अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। तो ये आज की वीडियो ये है कि एशिया सेट 7 पर ट्रांसपोर्ट का सिग्नल आप कितनी फीट डिश पर रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये है कि 2 दिन पहले तो इसका सिग्नल बिल्कुल ख़त्म हो गया था और मेरे पास ये 6 फीट की डिश है, तो इस पर भी मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो फिर कल से थोड़ा इसका सिग्नल स्ट्रांग हुआ है, तो अभी चेक करते हैं कि 6 फीट पर तो मुझे रिसीव हो रहा है, तो 4 फीट पर भी रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 4 फीट पर रिसीव करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। ठीक है, तो उन टिप्स पर अगर आप अमल कर रहे हैं तो फिर आप भी 4 फीट पर ट्रांसपोर्ट का सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। तो ये फिर आज की वीडियो है। तो सबसे पहले फिर मैं आपको 6 फीट पर ट्रांसपोर्ट का सिग्नल चेक कराऊंगा और एयरवाई का। ठीक है, मेन क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि एयरवाई वाली जो टीपी है ना, तो उसका जितना आपके पास सिग्नल ज़्यादा होगा तो फिर ट्रांसपोर्ट्स वाली टीपी भी उसका रिसीव करने के चांसेस आपके पास ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो 6 फीट पर मैं आपको चेक कराऊंगा ट्रांसपोर्ट का सिग्नल और एयरवाई का सिग्नल। ठीक है, फिर उसके बाद 4 फीट पर आपको चेक कराऊंगा कि आपके पास 4 फीट पर एयरवाई के कितने सिग्नल हों, तो फिर आपके पास ट्रांसपोर्ट का सिग्नल भी रिसीव हो जाएगा। तो फिर ये आज की वीडियो है। तो ये 6 फीट की डिश है और ये इसकी ये देखें LNB पोजीशन है। ठीक है, 6 फीट 68 इंचेस इस डिश की मतलब पैमाइश है। तो सबसे पहले मैं आपको एयरवाई वाली जो टीपी है, ठीक है, तो उसका सिग्नल चेक करा देता हूँ। ये है जी एयरवाई वाली टीपी। ठीक है, तो इसका मुझे यहाँ पर 6 फीट पर 82 सिग्नल इसका मिल रहा है। ये देखें 82 सिग्नल, ठीक हो गया, 82 82 83। तो ट्रांसपोर्ट का फिर मुझे कितना सिग्नल मिल रहा है, ये है 41 80 वाली टीपी। तो इसका मुझे 92 सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, इसका मुझे 92 सिग्नल ये देखें मिल रहा है। तो ये 6 फीट की सूरत हाल है। तो इसके बाद फिर मैं आपको 4 फीट पर दिखाता हूँ कि एयरवाई का कितना सिग्नल है और ट्रांसपोर्ट का कितना सिग्नल है या नहीं है। तो ये 4 फीट की डिश है। ठीक है, इस पर एयरवाई का सिग्नल तो ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्ट का सिग्नल मुझे नहीं मिल रहा इस पर। ठीक है, अभी ये डिश यहाँ ज़मीन पे रखी हुई है, ये देखें। ठीक है, ज़मीन पे ट्रांसपोर्ट का सिग्नल नहीं मिल रहा। अभी इस टेबल पे चेक करते हैं। ठीक है, मैं आपको सिग्नल चेक करा देता हूँ कि एयरवाई का सिग्नल मुझे मिल रहा है। ये देखें, ये है, ये एयरवाई का सिग्नल है और ट्रांसपोर्ट्स वाली टीपी ये वाली है 41 80। तो इसका सिग्नल अभी 0 है। हाँ, ठीक हो गया। तो अभी फिर क्या करते हैं कि हमारी जो 4 फीट वाली डिश है तो उसको फिर इस टेबल पे रखते हैं। ठीक है, ताकि इस डिश का लेवल और इसका लेवल बराबर हो जाए, क्योंकि शायद आगे ये देखें दीवारें हैं। ठीक है, और डिश ज़मीन पे रखी हुई थी, शायद इस वजह से सिग्नल ना आ रहा हो। बहरहाल चेक करते हैं। डिश को मैंने टेबल पे रख दिया है। ठीक है, ये देखें, अभी एयरवाई का सिग्नल चेक करते हैं कि एयरवाई का सिग्नल कितना है। ठीक है, इसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट्स का भी सिग्नल चेक करते हैं। तो एयरवाई का मुझे मिल रहा है 67 60। तो ट्रांसपोर्ट का सिग्नल यहाँ पर भी नहीं मिल रहा। ये देखिए 41 80 और 30,000 सिंबल रेट है। तो अभी फिर क्या करते हैं कि थोड़ी सी सी बैंड LNB को थोड़ा सा मूव करके देखते हैं, शायद अगर कुछ हो जाए तो। ये देखें LNB पोजीशन इस तरह से मैंने रखी हुई है। तो LNB पोजीशन को हम कर लेते हैं चेंज थोड़ा सा। तो फिलहाल LNB को छेड़ रहे हैं, शायद कहीं पे
थोड़ी सी LNB बाहर निकाल लेते हैं। नहीं जी, तो मेरे पास ये C+KU बैंड वाली LNB पड़ी थी, तो ये मैंने अभी लगाई है। ठीक है, ये देखें, ये 34-35 है मेरा ख्याल है, 36 है, 36 या 38 नंबर पे मैंने रखी है। तो यहाँ पर मुझे ट्रांसपोर्ट का थोड़ा बहुत सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, इस LNB के साथ। तो मतलब ये कि अगर LNB भी हम चेंज करते हैं तो उसका भी फिर फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर ये देखें मुझे मिल रहा है, ये मेरा एक्सक्लूज़र रिसीवर है और इस पर ये देखें 89 सिग्नल है। ठीक है, लेकिन ये है कि 89 एक्सक्लूज़र में अनस्टेबल सिग्नल होता है। अगर 92 हो ना यहाँ पे, ठीक है, जिस तरह वो 6 फीट की डिश पे था, तो फिर उसको हम स्टेबल कहते हैं और चैनल भी ठीक रुकते हैं। तो बहरहाल 4 फीट पे आप थोड़ा बहुत सिग्नल रिसीव कर सकते हैं अगर C बैंड LNB भी आपके पास कोई अच्छे वाली हो। ठीक है, और डिश भी अच्छी हो, तो फिर आप 4 फीट पे सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा सेटिंग में। ठीक है, तो टिप्स फिर क्या थी? टिप्स यही थी कि एक तो आपने डिश डिश मतलब किसी ऊंची जगह पे रखनी है। ठीक है, इसके बाद आपने C बैंड वाली जो LNB है उसकी भी सेटिंग बहुत अच्छी करनी है। ठीक है, और इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है कि ARY वाली जो TP है तो उसका आपने मैक्सिमम सिग्नल निकालना है। ठीक है, ARY सिग्नल जितना आपका ज़्यादा आएगा, कम अज़ कम 70 से ऊपर हो, 80 तक हो, ठीक है, तो फिर आप ये ट्रांसपोर्ट्स वाली TP रिसीव कर सकते हैं। तो ये फिर आज की वीडियो है। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर लाजमी करें। शुक्रिया।